नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है म्यूज़िक वाइब्स कैफ़े में एक बार फिर। और मैं हूं आप सबके साथ डॉक्टर रिचा। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी संगीत के बारे में। संगीत क्या है, किस तरीके से वो दूसरे देश की संस्कृतियों को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ता है, क्योंकि जो संस्कृति है वो संगीत के साथ जुड़ी हुई है और जो संगीत है वो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस देश की संस्कृति को और संगीत को समझने के लिए उस देश की संस्कृति को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम संगीत को समझ सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संगीत के आधारभूत तत्वों के बारे में, बेसिक एलिमेंट्स। वैसे तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो संगीत का आधार हैं, लेकिन जिस तत्व के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। दोस्तों, संगीत एक कला है, ये हम सब जानते हैं, और एक साइंस भी है, क्योंकि संगीत को हम एक ऑडिटरी माध्यम के थ्रू दूसरों तक पहुंचाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि गाकर बजाकर हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि संगीत एक साइंस है। साइंस इसलिए है क्योंकि जो संगीत में ध्वनियाँ हैं, जो साउंड्स हैं, वो फिज़िक्स का एक पार्ट है। जो फिज़िक्स है उसमें साउंड्स का ही जिक्र है, वो साउंड्स की ही साइंस है। और जो साउंड्स हैं, जो ध्वनियाँ हैं, वो संगीत के अंदर है। आप सोचिए, अगर ध्वनियाँ ना हों, ये साउंड्स ना हों, तो क्या संगीत का होना पॉसिबल है? क्या संगीत है? नहीं, क्योंकि ध्वनियों के बिना हम अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बहुत कुछ समेटे हुए है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें संगीत क्या है, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि किस तरीके से हमारी संस्कृति के साथ और हमारे संगीत के साथ जो ध्वनियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब बात करें अगर ध्वनियों की, तो इन ध्वनियों को हम संगीत में नाद कहते हैं। जी, नाद, ध्वनियाँ या साउंड्स, इन्हीं साउंड्स के आधार पर हमारा पूरा संगीत बना हुआ है। संगीत क्या है, संगीत को हम किस तरह से समझ सकते हैं, या संगीत के कितने आधारभूत तत्व हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सिर्फ गायन, वादन और नृत्य के मेल को ही संगीत कहते हैं? वैसे तो दोस्तों ये कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कलाएं मिलके ही संगीत पैदा होता है, संगीत को जन्म दिया जाता है। संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है और नाद संगीत के लिए बेहद ज़रूरी है। संसार में नाद व्याप्त है, ये हम सब जानते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के हिसाब से जो नाद है वो वाइब्रेशंस, यानी जो हमारे कंपन हैं, आंदोलन जिसको हम संगीत की भाषा में कहते हैं, उनका आधार है। नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अगर हम बात करें आहत नाद की, तो जो कानों को सुनाई देता है वो आहत नाद होता है। ऐसा नहीं है कि अनाहत नाद आपको सुनाई नहीं देता, सुनाई अनाहत नाद भी देता है। लेकिन जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम मंजीरा लेते हैं, जब हम मंजीरे को बजाते हैं तो उसकी जो मेटल की आवाज़ निकलती है, जो धातु से आवाज़ निकलती है, वो आहत नाद कहलाती है, क्योंकि वो दो जो अलग अलग उसके पार्ट्स हैं उनकी रगड़ से पैदा हो रही है। या जब हम तबला बजाते हैं तो तबले के ऊपर जो हाथों की थाप आती है, उनसे जो आवाज़ निकलती है, वो आहत नाद कहलाती है। आहत नाद संगीत का एक मुख्य तत्व है और संगीत में इसका बेहद महत्व है। अगर अब हम बात करें अनाहत नाद की, तो अनाहत नाद हमारे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और जो ओमकार है या जो ओम है वो आहत नाद को रिप्रेजेंट करने का या उसको समझने का एक सबसे नज़दीक का, नियरेस्ट नज़दीक का माध्यम है। आइए सुनते हैं एक छोटा सा साउंड क्लिप 30 सेकेंड्स का,
जिसको सुन के आपको अनाहत नाद के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो अभी आपने जो एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुना, उसमें अनाहत नाद में ओम दर्शाया गया है। अन का अर्थ है बिना आघात, यानी वो आवाज़ जो बिना आघात के उत्पन्न होती है वो अनाहत नाद कहलाती है। और पूरे संसार में, पूरी ब्रह्मांड में जो अनाहत नाद है वो हमें हमारी अंतर आत्मा से जोड़ता है, हमारी इनर वॉइस के साथ जोड़ता है। जितने भी जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सकारात्मक एनर्जी की बात करते हैं, तो अनाहत नाद, ओम का जाप, ओंकार का जाप और इन्हीं यौगिक क्रियाओं के द्वारा ऋषि मुनि अंतर आत्मा तक पहुँचते थे, या यूँ कहते थे कि ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र साधन अनाहत नाद है। या यूँ कह लीजिए कि जो ओम का जाप है वो आपको प्रभु के चरणों में ले जाकर खड़ा कर देता है। ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो हमें सुनाई देती हैं, इनमें से सारी अनाहत नाद या आहत नाद नहीं होती। अब आप सोचिए, जब आप कानों को अपनी उंगलियों से ढक लेते हैं इस तरीके से, तो आपको एक वेव, एक हवा की आवाज़ सुनाई देती है। या आप कानों को इस तरह से ढक लेते हैं तो भी आपको एक अलग सी वेव, हवा की आवाज़ सुनाई देती है। ये अनाहत नाद है। नाद दो तरह के होते हैं, आहत और अनाहत, लेकिन इनको हम आगे 3 प्रकार से बांट देते हैं। पहला होता है नाद का छोटा बड़ापन, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरा होता है नाद का ऊंचा नीचापन, जिसको हम पिच कहते हैं। और तीसरी होती है नाद की जाति, यानी टिम्बर। अब हम बात करते हैं नाद का ऊंचा नीचापन। तो दोस्तों, यानी जब एक स्वर दूसरे से ऊंचा होता है, या जब हम गाते समय सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा, या गा से ऊंचा मा लेते हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, नाद का ऊंचा नीचापन कहते हैं। जैसे सा रे गा मा, आपने देखा, सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा। ये स्वरों की पिच है, स्वरों का ऊंचा नीचापन है, यानी नाद का ऊंचा नीचापन है। नाद का छोटा बड़ापन, यानी कहाँ से नाद छोटा है, कहाँ से नाद बड़ा है। इसको समझने के लिए आपको इस तरह से समझना होगा। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे, जब हम किसी वाद्य पे ज़ोर से आघात करते हैं, तो नाद की जो आवाज़ निकलती है, जो गूंज आती है, वो बहुत दूर तक जाती है, तो वो होता है नाद का बड़ापन। और जब हम उसको धीरे से बजाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक जाके वापस हमारे पास आती है, थोड़े से एरिया तक, वो होता है नाद का छोटापन। तो ये जो छोटा बड़ापन है, ये वाद्यों पर आघात पर निर्भर करता है कि हम कितने प्रेशर से उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, कितने दबाव के साथ उस पर जो थाप है वो दे रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है नाद की जाति, यानी टिम्बर। अब नाद की जाति ये क्या होता है, तो इसे आप इस तरीके से समझिए कि नाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। क्या कोई आदमी गा रहा है, या जो स्वर आपके कानों तक पहुँच रहा है वो किसी इंस्ट्रूमेंट का स्वर है। सितार बज रहा है, तबला बज रहा है, ढोलक बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, क्या? तो वो जो पहचान होती है वो नाद की जाति होती है। आपके कानों में जब आवाज़ जाती है, आपको पता लगता है कि हारमोनियम बज रहा है, ढोलक बज रही है, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। या जब आप किसी सिंगर को गाते सुनते हैं तो आप पहचान कर लेते हैं कि ये सिंगर है जो इस गीत को गा रहे हैं। तो इस तरीके से हम नाद को आसानी से समझ सकते हैं। नाद हमारे संगीत का एक बेहद महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। इसके बिना, संगीत के बिना, ध्वनियों के बिना, साउंड्स के बिना, और संगीत की भाषा में कहें तो नाद के बिना संगीत बिल्कुल अधूरा है।
इसकी विशेषता यही है कि संगीत के साथ नाद, नाद के साथ ध्वनियाँ और ध्वनियों के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारी वीडियो सीरीज़, ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।